हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको पार्श्व एकादशी का महत्व तथा इसकी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पार्श्व एकादशी का व्रत भक्तों द्वारा सदियों से किया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये आपके पिछले पापों से आपको मुक्ति दिलाता है और भक्तों को मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त कराता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं पार्श्व एकादशी का महत्व क्या है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप मुझे भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, इसकी विधि तथा इसका महत्व कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये एकादशी पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलझूलिनी एकादशी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूजे जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान निद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे ये सब विस्तार में कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति और इंद्र सहित सभी देवता भगवान का पूजन और उनकी स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीत लिया। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि।